हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। 3.6 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 5th एंड 6 हमने क्या किया है, वी हैव टेकन बोथ क्वेश्चंस 5th पार्ट एंड 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, ये मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ में क्यों लिया है, उसके पीछे रीज़न है। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दोनों सेम क्वेश्चन है। सेम का मतलब ये नहीं है कि मतलब दोनों के आंसर सेम निकलेंगे। सेम क्वेश्चंस का मतलब है कि दोनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। कैसे, देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ, है ना, तो क्या होगा, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 7x - 2y = 5xy। और अगर मैं एक्स वाई का मल्टीप्लाई 15 से करूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8x + 7y = 15xy। अब प्यारे बच्चों, इसको देखो, 6th पार्ट को, 6x + 3y = 6xy, तो देखो ये भी ऐसा ही लिखा है, 7x - 2y = 5xy। देखो 8x + 7y = 15xy, 2x + 4y = 5xy, है ना। तो अगर मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो 5th पार्ट है वो कैसा बन गया, 6th पार्ट के जैसा। अब देखो, मैं ये बताता हूँ कि 6th पार्ट में अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये 5th पार्ट के जैसा कैसे बन जाएगा। देखिए, ये भी हटा देता हूँ मैं एरो, नहीं कुछ बच्चे ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए, अगर ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है, इस एक्स वाई को मैं इसके नीचे लिख दूँ, 6x + 3y / xy = 6, और इस एक्स वाई को अगर मैं इसके नीचे लिख दूँ, 2x + 4y / xy = 5। तो देखो बच्चों, एक छोटा सा चेंज हमने किया और ये जो 6th क्वेश्चन था वो 5th के जैसा बन गया। चेक करो, देखो 6x + 3y / xy = 6, 7x - 2y / xy = 5, 2x + 4y / xy = 5, और 8x + 7y / 8y = 15, है ना। तो दोनों कैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो इसलिए मैं आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना। आप या तो 5th वाला समझ लीजिए या फिर आप 6 वाला समझ लीजिए, क्योंकि जैसे 5th होगा वैसे ही 6 होगा। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन 5। एक क्वेश्चन 5th वाला हम आपको समझा रहे हैं और 6th वाला आप करेंगे डू योर सेल्फ। तो देखिए, ये 5th इक्वेशन, 5th क्वेश्चन क्या है, 7x - 2y / xy = 5। और इसमें हम एक चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्या चेंज करें कि ये जो एक्स वाई है वो दोनों के नीचे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको सेपरेट करें तो क्या होगा, 7x / xy - 2y / xy = 5। तो x से x को काट दीजिए और y से y को काट दीजिए, कितना आया, 7/y - 2/x = 5। देखिए, तो ये हो गया ना, हमारे रिड्यूसिबल इक्वेशन हो गई ना, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, देखो उसी के जैसा आ गया, है ना। तो इसको अपन यहीं पे छोड़ देते हैं और अब क्या करते हैं, अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यानी ये वाली। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, 8x + 7y / xy = 15। सेपरेट करो, सेपरेट करेंगे तो 8x के अपॉन में xy आएगा और 7y के अपॉन में भी xy आएगा, = 15। x से x काट दो, 7y से y काट दो, कितना आया, 8/y + 7/x = 15। तो हमारी जो गिवन इक्वेशंस थी, तो वो कैसी किस फॉर्म में चेंज हो गई, देखो मैं आपको मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ।
तो हमारी जो गिवन इक्वेशंस थी वो इस फॉर्म में आ गई। देखो 7/7/-2/x इक्वल टू 5 एंड 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ये तो गिवन इक्वेशंस हैव बीन कन्वर्टेड इन सच फॉर्म। ये देखिए इस फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं उनको। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब तो आपको केवल लेट करना है। तो लेट कैसे करें, देखिए चलो एक काम और करते हैं ना, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। देखो 7/1/y अलग -2 इंटू 1/x अलग इक्वल टू 5 और इसको 8 अलग 1/y अलग प्लस 7 अलग यानी कॉफिशिएंट अलग वेरिएबल अलग इक्वल टू 15। क्या कर दिया हमने, इन इक्वेशंस को इस प्रकार से लिख लिया सो डैट हम 1/u इक्वल टू x और 1/x इक्वल टू y को v को लेट कर सकें। चलिए लेट कर लो। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें तो 1/x पहले था, 1/y बाद में था। इसमें तो 1/y पहले है, 1/x बाद में है। कोई बात नहीं है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहले है उसको पहले u लेट करो, जो बाद में है उसको बाद में भी लेट करो। तो देखिए लेट 1/y इक्वल टू u और 1/v इक्वल टू नॉट 1/x इक्वल टू v। क्या किया, पहले 1/u है, ओहो पहले 1/y है इसलिए u लेट किया, फिर 1/x है बाद में तो 1/x इक्वल टू v लेट किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए जो मैंने आपको समझाया था कि हमने इसको क्या माना है u, इसको क्या माना है v। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे कन्वर्ट होगी, देखो 7u - 2v इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट और 8u प्लस 7v इक्वल टू 15 इक्वेशन 2। समझ में आया प्यारे बच्चों। हमने क्या किया कि ये जो मैंने जो इसको ऐसे किया हुआ है शेडेड किया हुआ है तो इसकी जगह पे हमने u लिख दिया, इसकी जगह पे हमने v लिख दिया इक्वल टू 5 और ऐसे ही इसकी जगह पे हमने u लिख दिया और इसकी जगह पे हमने v लिख दिया, है ना। और अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन माय फेवरेट मेथड, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एलिमिनेशन मेथड और सबसे ज़्यादा सिंपल भी है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, सब्स्टिट्यूशन भी हमने आपको सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमने आपको सिखाया है। यू कैन अप्लाई एनी मेथड जो आपको सबसे अच्छी तरह से आती हो। चलिए तो क्या करें, u वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं, है ना। यानी कि u वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट हैं इनको इक्वेट करते हैं। तो क्या करें, देखिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 से और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 7 से, है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। क्या लिख दिया हमने लिख दिया ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम लिख देते हैं ये समझते हैं, सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसका मीनिंग होता है समीकरण 1 में 8 का तथा समीकरण 2 में
7 का गुणा करने पर। बट अब तो सभी इंग्लिश मीडियम हैं, सो डेफिनेटली नो नीड टू राइट इन हिंदी। चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से कीजिए। 8 से 56 u प्लस नॉट प्लस माइनस 8 2 16 v इक्वल टू 8 5 40 7 8 56 u प्लस 7 7 49 v इक्वल टू 15 7 105 15 7 105। ठीक है बच्चों, चलिए सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? साइन चेंज होते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है। इसके नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ये देखिए, इससे ये कट जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 और 2 और 4 6 65 भी इक्वल टू 105 में से 40 को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 105 में से 40 को माइनस कीजिए 5 और ये 6 कितना माइनस का 65। तो इससे मैंने काट दिया, माइनस से माइनस को मैंने काट दिया और v इक्वल टू आ गया मेरा 65/65 डेट इज़ इक्वल टू 1, यानी v इक्वल टू 1। एक आंसर आ गया बच्चों, हमारा एक आंसर आ गया v इक्वल टू 1। अब इस v की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। या तो हम फर्स्ट में रखें इसको, और या फिर इसको हम किस में रखें? सेकंड में। तो डिपेंड ऑन यू, आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, आंसर तो सेम आएगा, चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। ओके, चलिए, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को रब नहीं किया क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो मैंने लिखा y इक्वेशन फर्स्ट। तो 7u - 2v की जगह पे 1 इक्वल टू 5, तो 7u इक्वल टू 5 -2 उधर जाएगा तो +2 और 7u इक्वल टू 5 और 2 7, u इक्वल टू 7/7, 1 टाइम कट गया तो u इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, क्या कर लिया हमने? u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और दोनों हमारी कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो देखिए, हमने लेट किया था 1/y इक्वल टू x। तो 1/y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? 1। सॉरी, 1/y इक्वल टू क्या लेट किया था हमने? u, और u की वैल्यू कितनी है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y इक्वल टू कितना मिलेगा? 1। अब क्या करें प्यारे बच्चों? अब हमने और क्या लेट किया था? और एक और हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू v, 1/x इक्वल टू v। तो 1/x इक्वल टू v की वैल्यू भी 1 निकली है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1। अंडरस्टूड। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दोनों वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई? सेम। तो हम अपना फाइनल आंसर्स क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, हैंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, और ये हमारे आंसर आ गए। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये मैंने आपको 5th और 6 दोनों क्वेश्चंस एक साथ में बता दिए। ठीक है, अब हैं हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, 7th और 8th। तो देखते हैं 7th और 8th कैसे होंगे। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।